हेलो एवरीवन। तो आज संजय कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। इसके बाद हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लास्ट लेक्चर जो है कि हम स्टार्ट करते हैं एडिकेल से, देन बेसाइडोमास्टिस और खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिप्लोमास्टिस में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज जो है कि आपका संजय कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकेस। तो एग्रीकेस का जो मेंबर है एग्रीकेस, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की सैप्रोफाइटिक फंगस है ना। ऑकर डेड डिके लीव्स, मतलब जो सड़े गले रहते हैं उसमें ये ग्रो करता है। तो क्या क्या हो सकते हैं? लीव्स हो सकता है, वुड लॉक हो सकता है, मैनी हो सकता है, और अदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिजम्स के नहीं, सॉरी, डिके मटेरियल, उसमें ये ग्रो करता है। तो मशरूम, तो जनरली इसको हम मशरूम कहते हैं। देन डिफरेंट टाइप जो है कि मशरूम हमको देखने को मिलते हैं जो कि एडिबल है, खाने योग्य है। कुछ जो है कि पॉइजनस भी होंगे, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, पॉइजनस कौन सा होगा और फिर खाने लायक कौन सा होगा, एडिबल कौन सा होगा। है कि ग्रो करता है, मतलब अभी रेनी सीजन में ग्रो करेगा, अभी जून के बाद जो भी सीजन आएगा रेनी, उसमें ग्रो करेगा। लेकिन एग्रीकस बायोस्पोरस जो है कि कल्टीवेटेड मशरूम है, मतलब ये आपको किसी भी सीजन में आपको मार्केट में मिल जाएगा। मतलब लोग इसको जनरली बटन मशरूम मशरूम भी कहते हैं, है ना। ये मतलब किया मतलब मतलब लोगों के द्वारा एक बनाए गए अपने सेट प्लेस में इसको ग्रो कराया जाता है। तो ये जो है कि आपको एग्रेस बायोस्पोरस जो है कि जो मशरूम है वो जो है कि इसी को किया जाता है ना। देन पॉइजनस कौन सा होगा? तो स्पीसीज हैं जो कि पॉइजनस होंगे, है ना। एक और होता है, अभी में फ्लावर्स जो है कि नाम है, एग्रेस फ्लावर्स आया था वही है, वो भी पॉइजनस होता है ना। तो ये जो दो तीन मेंबर हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। देन अब बात कर लेते हैं वेजिटेटिव माइसिलियम के बारे में थोड़ा, है ना। तो वेजिटेटिव माइसिलियम कैसा होगा इसका? अंडरग्राउंड, है ना। तो मतलब जमीन के सरफेस लेवल से नीचे जो है कि इसका माइसिलियम दबा हुआ रहता है ना। अब दो टाइप के होते हैं, एक होगा प्राइमरी माइसिलियम और एक होगा सेकेंडरी माइसिलियम, है ना। तो प्राइमरी माइसिलियम फाउंड बाय जर्मिनेशन ऑफ बेसिडोस्पोर, तो बेसिडोस्पोर के जर्मिनेशन के थ्रू जो है कि ये बनता है। ये कैसा होगा? सेप्टेट होगा, मोनोकैरोटिक होगा, है ना। लेकिन सेकेंडरी माइसिलियम कैसा होगा? ये होता है, बनता है फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसिलियम की फ्यूजन से बनता है ना। और यही जो है कि बाद में मतलब इट कंटेन डोलिपोर सेप्टा, इस मतलब बेस पे कहा जाता है डोलिपोर सेप्टा, है ना। तो ये चीज जनरली ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट कार्योटाइजेशन जो है कि ये मेंटेन कर रखता है ना, डिप्लॉयड स्टेज जो है कि मेंटेन करके रखता है ये डोलिपोर सेप्टा, है ना। ये आप होता है ना। तो चलिए और देखते हैं थोड़ा। अब बात कर लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी जो है कि इसका कैसा होगा? द pseudocarp इज एरियल पार्ट ऑफ बेरिगस एंड इट डेवलप फ्रॉम राइजोमॉर्फ, है ना। ये कहाँ से होता है? राइजोमॉर्फ से डेवलप होता है। दिस इज दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज मशरूम, है ना। अब ये जो डिफरेंशिएट होता है स्टाइप और पीलस में, तो अपर पार्ट जो रहता है पीलस होगा और लोअर पार्ट जो है कि स्टाइप होगा, है ना। ये जो है कि सभी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये देखिए, अपर पार्ट जो है कि पीलस है, पीलस। तो यहाँ जो है गिल्स है, यही में जो है कि आपको हाइमीनियम देखने को मिलता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज है ना, बसेडिस जो है देखने को मिलते हैं गिल्स में, है ना। तो ये सब जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है कि कैसा होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है, बनता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? बाय क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन, है ना। China formed by germination of basidispore of two different strains act as
मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। देन सोमैटोगामी इसमें देखने को मिलता है ना। देन तो इसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरिगेमी, है ना, यही है ना। देन अब इन प्लाज्मोगेमी टू न्यूक्लियाई पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन होता है प्लाज्मोगेमी में, और ये क्या होते हैं बाद में कैरियोगेमी, मतलब कैरियोगेमी होगा और फिर एक नए उसका जो है कि फॉर्मेशन करते हैं ना। देन अब डेवलपमेंट ऑफ बसीरस प्रोसेस को आप देख लीजिएगा, है ना। मस्टिस के बारे में, जिसमें आएगा आपका एल्टर्नेरिया, सर्कोस्पोरा, पिमेंटोस्पोरियम, फिजियम आएगा, है ना। तो अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। द मेंबर आर तो बेसिडोमाइसीटीज का जो है कि जनरली हम दो तीन स्पीसीज के बारे में थोड़ा देखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें जो है कि जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टिक्का डिसीज और ब्लास्ट डिसीज ऑफ राइस और फिशेरियम का जो विल्ट होता है अरहर वाला, है ना, जनरली आप जिसको अरहर कहते हैं गांव देहात की भाषा में, तो ये सब पूछा जाता है। और उसमें इनपरफेक्टिव फंजाई है ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको देखने, क्योंकि आप अगर कहेंगे हम किसी, क्योंकि आप मेंस वैसा लिख नहीं रहे हैं ना कि हमको रिटर्न लिखना है, हमको तो मल्टीपल टाइप करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप थोड़ा डायरेक्ट, आपका पाइथन थोड़ा इंफस्टेंस करेगा, है ना। तो
यही डिफरेंस देखना है कि अर्ली और लेट में क्या एक ही जगह के नहीं है, एक ही मतलब। तो पाइथोप्थोरा हमारा अलग है उधर का, और इधर जो है कि आपका अल्टरनेरिया जो कि अर्ली ब्लाइट कॉज करता है ना, तो ये डिफरेंस है। देन देखेंगे, और उनके जो है कि कुछ जैसे इनपरफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिसाइड डिटोरोमाइसिटीज में नहीं होता। लेकिन बाद में रिसर्च किया गया तो कुछ में इसके जो कि और मेंबर है उनमें देखा गया है सेक्सुअल स्टेज, है ना। तो वो सब है भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए, होते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब अल्टरनेरिया कॉज करेगा, और टिक्का डिसीज कौन कॉज करेगा, आपका सर्कोस्पोरा करेगा। अब इसमें कोनिडिया